सनातन धर्म में महावीर हनुमान को चिरंजीवी यानी अजर अमर कहा गया है। कहते हैं कि वीर बजरंगी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान के अलावा 7 और भी ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू कथाओं में अमर माना गया है। अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी भी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती लोक पर मौजूद हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी को कई वरदान मिले हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। जब माता जानकी की खोज में हनुमान जी रावण की लंका पहुंचे और माता सीता से अशोक वाटिका में मिले, तब माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। प्रभु राम की अंगूठी पाकर माता ने प्रसन्न होकर बजरंग बली को ये वरदान दिया ताकि वे इसी तरह भगवान राम के सभी भक्तों की रक्षा करते रहें। इसका उल्लेख हनुमान चालीसा की चौपाई में भी मिलता है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता जानकी ही नहीं, भोलेनाथ, यमराज और सूर्यदेव से भी हनुमान जी को कुछ वरदान प्राप्त हुए हैं। भोलेनाथ ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन्हें किसी भी तरह के शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। यमराज जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे कभी भी यमराज के शिकार नहीं हो पाएंगे। साथ ही सूर्य देव से प्रभु को तेज प्राप्त हुआ है। कथाओं के मुताबिक सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां अंश प्रभु हनुमान को वरदान में दिया था। महाभारत में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने युद्ध के दौरान पूरे 18 दिनों तक अर्जुन की रक्षा की थी। हनुमान जी की वजह से ही अर्जुन का रथ दिव्य और विस्फोटक बाणों से बच गया था। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने भी रथ छोड़ दिया। इसके बाद रथ पूरी तरह से जल उठा था। श्रीमद् भागवत के मुताबिक कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में है। कलयुग में धर्म के रक्षक महावीर बजरंग बली इसी स्थान पर रहते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद कृपि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अश्वत्थामा का जन्म हिमालय की तमसा नदी के किनारे बनी एक गुफा में हुआ था। मान्यता है कि इस गुफा का स्थान आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर के आसपास है। जन्म लेते ही अश्वत्थामा के कंठ से घोड़े की आवाज आ रही थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के जन्म से ही उनके मस्तक में एक अमूल्य मणि थी। यह मणि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग से बचाती थी। अश्वत्थामा एक योद्धा थे जिन्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को युद्ध कौशल सिखाया था। अश्वत्थामा ने भी उन लोगों के साथ युद्ध की कलाएं सीख ली थीं। अश्वत्थामा को धनुष बाण भी चलाना आता था, लेकिन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने इस कला में सबसे श्रेष्ठ बनाया था। सबको ये पता था कि द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है, लेकिन बेटे से मोह के चलते उन्होंने अश्वत्थामा को भी इसका ज्ञान दे दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ थे। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह की मौत के बाद द्रोणाचार्य को युद्ध का सेनापति बना दिया गया था। द्रोणाचार्य अस्त्रों शस्त्रों में माहिर थे। उनसे बचने के लिए कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर उनको कमजोर करने का प्लान बनाया। यह तय हुआ कि भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देंगे। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। हाथी मरने के बाद जब द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो वह कमजोर पड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाही, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था
जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह युद्ध की सबसे भयंकर घटना थी। जब अश्वत्थामा को इस छल का पता चला तो उसके दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं पांडवों के किसी भी पुत्र को जीवित नहीं रहने दूंगा। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा कोहराम मचा देता है और नारायणा अस्त्र चलाने का फैसला लिया, जबकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि इसका इस्तेमाल तब करना है जब कोई चारा न बचे। अश्वत्थामा के ऐसा करते ही आसमान से हर पांडव और सारी सेना के लिए एक एक अस्त्र निकल आया, जिससे सब उसी वक्त खत्म हो सकते थे। कृष्ण को इसका तोड़ पता था। उन्होंने सभी सैनिकों को हथियार फेंकने को बोल दिए, क्योंकि नारायणा अस्त्र सिर्फ उनको मार सकता था जिनके पास हथियार होते। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। तो नारायणा अस्त्र बर्बाद गया और सारे पांडव बच गए। अश्वत्थामा के कारण ही पांडव युद्ध जीतकर भी हार जाते हैं, क्योंकि वह द्रौपदी के सारे पुत्रों का वध कर देता है और लगभग पांडवों की सेना का संहार कर देता है। पांडवों ने सुबह ये सब देखा तो हाहाकार मच गया। इसके बाद अश्वत्थामा को खोजकर उसके साथ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा को भी मारने की कोशिश की ताकि अर्जुन का वंश खत्म हो जाए। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोड़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। ऐसे ही तड़पता रहेगा और इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और उनके मस्तक की अमूल्य मणि भी निकाल ली थी। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया था। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की सजा भुगत रहा है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। राजा बलि कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ था। असुर राज बलि वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे और उनकी राजधानी महाबलीपुर थी। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। वे दानवीर होने के साथ साथ अधर्म करने वाले भी थे। उन्हें परास्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। भगवान विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी वे कोई युक्ति सोचेंगे। तब भगवान विष्णु ने आदित्य के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे
उनकी रक्षा करने लगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक असुर राजा बलि अभी भी पाताल लोक में रहते हैं और वे अमर हैं। वेद व्यास। वर्तमान वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन है। कहते हैं द्वापर युग में महर्षि पराशर से निषाद कन्या सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। चूंकि उस बालक का जन्म एक द्वीप पर हुआ था और जन्म के समय उसका रंग सांवला कृष्ण वर्ण था, तो उसका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। यही बालक कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेद व्यास कहलाया। वेद व्यास को वेदों का विभाजक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों को 4 भागों में बांटने से आम लोगों को वेदों का ज्ञान समझने में आसानी हुई। वेद व्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वेद व्यास के पिता पराशर और मां सत्यवती थी। वेद व्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जैविक या आध्यात्मिक पिता थे। वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और वे अमर हैं। विभीषण। विभीषण राक्षसी कैकसी और ऋषि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो स्वयं प्रजापति में से एक ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और कुंभकर्ण के भाई भी थे। भले ही वह एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन वह धर्मपरायण था और खुद को ब्राह्मण मानता था क्योंकि उसके पिता एक ऋषि थे। विभीषण ने अपने भाई रावण के खिलाफ जाकर भगवान राम का साथ दिया था। विभीषण ने धर्म के लिए अच्छाई को अहमियत दी। विभीषण को भगवान श्री राम ने लंका का राजा बनाया था। जब श्री राम अपने शासन काल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने अपना असली विष्णु रूप धारण किया और विभीषण को धरती पर रहने और लोगों की सेवा करने का आदेश दिया। विभीषण को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और कल युग के अंत तक जीवित रहेंगे। कृपाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देवकन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से भटकने के लिए नामपदी को भेजा था, क्योंकि वे शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देवकन्या नामपदी जानपदी के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। शरद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों का लालन पालन किया, जिससे इनके नाम कृपाचार्य तथा कृपि पड़ गए। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ने ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपि के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने के हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। कृपाचार्य ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य युद्ध में कौरवों की सेना में बचे अंतिम 3 लोगों में से एक थे। कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य को अमृतत्व का वरदान उनकी अद्भुत गुणवत्ता और निष्कलंक भक्ति के लिए मिला था। कृपाचार्य एक परम तपस्वी ऋषि थे और अपने तप के बल से उन्हें चिरंजीवी माना गया है। परशुराम जी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी का जन्म
अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम मानपुर के जाना पाव पर्वत पर हुआ था। परशुराम जी के बारे में सतयुग से लेकर कलयुग तक कई कथाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक परशुराम जी हैं, जो आज भी धरती पर मौजूद है। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा आर्चीक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शिव जी से प्राप्त हुई। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, ऋषि जमदग्नि यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को जल लेने के लिए भेजा था। जल लेते समय रेणुका को गंधर्वराज चित्रकेतु चित्ररथ जल क्रीड़ा करते हुए दिखे, जिससे उनका मन विचलित हो गया और वे जल लेने का काम भूल गयी। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। तभी वहाँ परशुराम आ गए और उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और 4 भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी और सभी को जीवित किया। परशुराम तपस्या के लिए चले गए। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। जमदग्नि की मृत्यु के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि एक बार है वंश के राजा कार्तवीर्य उनके आश्रम से उनकी कामधेनु ले गए थे। इस पर परशुराम ने उनका पीछा करके उनके 1000 हाथ काट डाले। जब कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने जमदग्नि के आश्रम पर जाकर उन्हें मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में है वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। परशुराम जी को अमरता का वरदान भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया था। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं और वे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। परशुराम जी को भगवान शिवजी ने कई दिव्यास्त्र दिए थे, जिनमें एक अजेय हथियार फरसा भी था, जिसे परशु कहते हैं। भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सूर्योदय के समय हिमालय जाते हैं, वहां तपस्या करते हैं और सूर्यास्त के समय वापस आ जाते हैं। भगवान परशुराम के पदचिह्न पूरे भारत में हैं। ऋषि मार्कंडेय कैसे चिरंजीवी हुए? चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। भगवान शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। वे शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आगे बढ़े तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तौन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, जिसका अर्थ है समय का अंत करने वाला, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर
न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया और यमराज से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते। हमने इस बालक को दीर्घायु प्रदान की है। यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहां से चले गए। सनातनी परंपरा में चिरंजीवी उसे कहा जाता है, जो अमर हो अर्थात जिसका कोई अंत न हो। वैदिक परंपरा में ऐसे 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है। ये 8 व्यक्ति किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे, जो धर्म युद्ध होगा। कल्कि भगवान, जो विष्णु जी के अवतार हैं, अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कल्कि भगवान परशुराम जी के कहने पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिनसे वे दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे। हर हर महादेव जी सभी को